नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बद्दों की कहानी साजिश पाकिस्तानी और मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग। गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। बद्दों का पाकिस्तानी कनेक्शन अब सामने आ चुका है और बद्दों के पास पाकिस्तानी मेल आईडी मिली है। जांच एजेंसी आज इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर सकती है और पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है, क्या बद्दों के आका पाकिस्तान में बैठे हैं, क्या ये धर्मांतरण का खेल पाकिस्तान से ही चल रहा था, यूं तो विदेशों की शमूलियत भी इसमें हो सकती है। ऐसी तमाम खबरें और तमाम सुराग मिले हैं, लेकिन पाकिस्तानी कनेक्शन क्या है, इस पर बद्दों से पूछताछ हो सकती है। आज पाकिस्तानी मेल आईडी बद्दों के पास से मिली है। इसके जरिए किन किन लोगों में वो संपर्क में था, ये तमाम चीजों का सामने आना बहुत जरूरी है। शाहनवाज बद्दो जो कि खुद एक नौजवान है, वो किसकी शय पर इस पूरे धर्मांतरण के खेल को अंजाम दे रहा था, ये बड़े सवाल है। कब कब क्या क्या हुआ इस पूरे मामले में। धर्मांतरण मामले को लेकर खुलासा हुआ और रिपोर्ट दर्ज हुई 30 मई को और उसके बाद 31 मई को गाजियाबाद पुलिस की टीम मुंबई पहुंची। ये पूरी क्रोनोलॉजी आपको बता रहे हैं। और 4 जून को मस्जिद कमेटी का पूर्व पदाधिकारी अब्दुल रहमान गिरफ्तार किया जाता है। 7 जून को राष्ट्रीय बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग ने गेमिंग ऐप की जांच करने के लिए कहा और उसके बाद 11 जून को महाराष्ट्र से मुख्य आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दो को गिरफ्तार किया गया। तो ये पूरी क्रोनोलॉजी आपने समझी और अब जान लीजिए कि शाहनवाज बद्दो आखिर है कौन। धर्मांतरण गिरोह का ये मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। युवाओं के धर्मांतरण का आरोपी है और सैकड़ों युवा इसके संपर्क में थे। गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण की साजिश का ये खेल बच्चों के साथ खेला जा रहा था। किशोरों को ऑनलाइन गेम में पहले हारवा दिया जाता था और हारने के बाद उन्हें कुछ आयत पढ़ने के लिए कहा जाता था। फिर गेम जीतने की बात करता था और गेम जिता भी दी जाती थी। फिर उन्हें बहकाया जाता था, उनका धर्मांतरण कराया जाता था। राजनगर के किशोर को बहकाकर धर्मांतरण कराया और ऐसे कई अनेकों केस हैं। पीड़ित किशोर जिम के लिए निकलता था, नमाज पढ़ने पहुंच जाता था। धर्मांतरण के लिए जाकिर नाइक के भाषण भी सुनाए जाते थे, उसके वीडियोस दिखाए जाते थे। 5 राज्यों में धर्मांतरण का आरोप है बद्दो पर और ठाणे जिले में मुंब्रा का रहने वाला है बद्दो। रायगढ़ जिले के अलीबाग में लॉन्च से इसकी गिरफ्तारी की गई है। बद्दो का सहयोगी अब्दुल रहमान पहले ही उससे गिरफ्तार किया जा चुका था। तो देखिए कौन है शाहनवाज बद्दो, ये हमने आपको बताया। कैसे इस ऑनलाइन गेमिंग के जाल में फंसाकर बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जाता था, ये भी आपको बता रहे हैं। धर्मांतरण के इस खेल को चलाने वाले शातिर बद्दो को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस वो सारे राज इससे उगलवाने की तैयारी कर रही है जो इस पूरे केस की कहानी को एकदम क्लियर कर देंगे। कैसे ये जिहादी मिशन चलाया जा रहा था, कहां तक इसके तार जुड़े हैं, कौन कौन इसमें शामिल था और आखिर क्यों निशाने पर बचपन था। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। बद्दो का जिहादी मिशन, निशाने पर बचपन, पहले गेमिंग फिर चैटिंग, धर्मांतरण के लिए ब्रेन वॉश का 2, ऐप से ट्रैप का प्लान फुल। पहले गेमिंग का चस्का लगाना, फिर धर्म परिवर्तन कराना, ये सब जितना सुनने में सिंपल लग रहा उतना है नहीं। गेमिंग ऐप के जरिए साजिश रचने वाले शाहनवाज उर्फ बद्दो से जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी, धर्मांतरण के खेल का एक एक चैप्टर सामने होगा। बद्दो से इस पूरे खेल का सच जानने के लिए पुलिस के सवाल भी रेडी हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको आज बताएंगे कि कैसे बद्दो ये पूरा खेल चलाता था, कैसे और किसे वो निशाना बनाता था। बद्दो के निशाने पर बचपन ही क्यों था, ऑनलाइन गेमिंग वाली तरकीब को वो कैसे अंजाम देता था। यूपी के गाजियाबाद में अवैध तरीके से ऑनलाइन गेम के जरिए नाबालिग बच्चों का धर्मांतरण कराने के आरोपी शाहनवाज बद्दो को
पुलिस ने अब इन्हीं सवालों के जवाब के लिए अपनी कस्टडी में ले लिया है। मंगलवार को शहनवाज बद्दो को फ्लाइट से लेकर पुलिस गाजियाबाद पहुंची। मुंबई में ही शहनवाज की गिरफ्तारी हुई थी। गाजियाबाद पुलिस ने उसे ट्रांजिट रिमांड पर लिया और कोर्ट में पेश करने से पहले उसका मेडिकल कराया गया। कोर्ट ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब उससे अगले 14 दिन पूछताछ की जाएगी। गाजियाबाद जामा मस्जिद के एक मौलवी को पहले ही इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। अब पुलिस दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। 12वीं पास शहनवाज बद्दो को ऑनलाइन गेमिंग का मास्टरमाइंड माना जाता है। उसने बच्चों को गेम के बीच जीत के लिए धार्मिक ग्रंथों को साथ साथ पढ़ने और इस्लाम अपनाने के लिए उकसाया था। गाजियाबाद के 2 बच्चों समेत कुल 4 बच्चों की गार्जियन ने इस मामले की शिकायत की थी। जांच शुरू हुई तो गेम जिहाद का एक बड़ा सिंडिकेट उभर कर सामने आया। बच्चों के साथ की गई व्हाट्सएप चैट से नई और चौंका देने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं कि कैसे उन्हें इस्लाम कबूल करवाने के लिए जाल में फंसाया जाता था। एक व्हाट्सएप चैट से पता चला कि कैसे एक जैन समुदाय का बच्चा ब्रेन वॉश होने के बाद पिता से छिपकर नमाज पढ़ने लग गया था। मैं घर आ गया, ज्यादा वक्त नहीं लगाना था, पापा को शक हो जाता, आप नमाज का वक्त भेज दो मुझे, हो सकता है किसी एक में आज आ पाऊं। बद्दो इस रैकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। वो ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर काफी एक्टिव रहता था। उसकी रेटिंग से प्रभावित होकर नाबालिग बच्चे उससे चैट किया करते थे। एक दूसरा चैट भी देखिए। अल्लाह ने तुम्हारे लिए मैसेज भेजा है, तुम्हारा दिल धड़क रहा है, वो कभी न कभी तुम्हारी जिंदगी ले लेगा। गाजियाबाद पुलिस की जांच में पता चला कि पहले स्टेज में ये फोर्टनाइट गेम जीतने का लालच देकर नाबालिग बच्चों को आकर्षित करता था। डिस्कॉर्ड ऐप पर जोड़ने के बाद बच्चों को इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता था। बच्चों को जाकिर नाइक की भाषण का लिंक भेजा जाता था। इसके बाद ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन कराया जाता था। भारतीय नाबालिग बच्चों को पाकिस्तानी चैनल भी दिखाया जाता था। आशंका है कि गेमिंग जिहाद के तार पूरे देश में फैले हुए हैं और बद्दो उसका बड़ा हिस्सा है। बद्दो से पूछताछ में इस धर्मांतरण के खेल के पीछे के खिलाड़ियों को सामने लाने की भी कोशिश होगी। हम आपको ये बताएं कि बद्दो कैसे ये सब करता था। उससे पहले पुलिस बद्दो से क्या क्या सवाल कर सकती है वो बता देते हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बद्दो, पुलिस के सवालों की लिस्ट तैयार। ऑनलाइन गेम के जरिए धर्म परिवर्तन का खेल कैसे शुरू हुआ? बद्दो ने ये सब किसके कहने पर शुरू किया? ऑनलाइन गेमिंग जिहाद में किन लोगों ने मदद की? क्या इस पूरे खेल में किसी विदेशी का हाथ है? अगर किसी व्यक्ति का हाथ है तो वो कौन है? बद्दो ने कितने बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया? दुबई ले जाने का लालच देकर कितने बच्चों को जाल में फंसाया? क्या बद्दो का कोई मददगार दुबई में भी है? बच्चों के ब्रेन वॉश के लिए जाकिर नाइक के वीडियो क्यों दिखाए गए? देश में उसके तार कहां-कहां से जुड़े हुए हैं? धर्मांतरण मामले के आरोपी शहनवाज मकसूद उर्फ बद्दो से पुलिस ने लंबी पूछताछ की है, जिसमें कई अहम जानकारियां पुलिस को मिली है। बद्दो को आज गाजियाबाद की जिला कोर्ट में पेश किया गया और यहां से सीधे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये माना जा रहा है कि गाजियाबाद पुलिस एक बार फिर से गाजियाबाद कोर्ट की ओर रुख कर सकती है और उसके रिमांड के लिए यहाँ पे अर्जी दाखिल कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मकसूद से अभी पूछताछ करनी है। जिस तरीके से धर्मांतरण के मामले में जो खुलासे हुए हैं वो कहीं ना कहीं पूछताछ के जरिए इसमें और कड़ी रखोड़ी खुलेगी और तब जाके पता चलेगा कि इसके पीछे मुख्य हाथ किसका है। ये सवाल है कि जो बद्दो के इस डर्टी गेम का हर पहलू सामने लाने में मददगार होंगे, तभी पता चल पाएगा कि धर्मांतरण की साजिश कितनी गहरी है और कहां तक जुड़े हैं बद्दो के तार। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।